नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है और बहुत सुंदर हथेली है। आपकी हथेली का आकार आयताकार है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो आपका करियर रहेगा उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा। मानी मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका करियर रहने वाला है, या बोलने से जिसमें काम चलता हो, जैसे वकील है, जैसे प्रोफेसर है, टीचर है, या कोई और ऐसा करियर है, वक्ता है। इस प्रकार का करियर आपका रहने वाला है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, एक दार्शनिक किस्म वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और जीवन में ज़्यादातर सकारात्मक सोच बनी रहेगी और इसका फायदा आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। हथेली की जो रंगत है बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, सौभाग्यशाली व्यक्तित्व रहने वाला है आपका। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, सौभाग्यशाली व्यक्तित्व है आपका। जीवन में छोटी से छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे, पूरा आनंद लेंगे, और जीवन चाहे परिस्थितियों से घिरा रहे लेकिन फिर भी जीवन का आनंद कम नहीं होगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर तरीके से अगर देखने को मिल रही है, तो आप अगर देखेंगे आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है, जो देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, बहुत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है केवल अपने स्वार्थ या अपने परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। अपनी क्षेत्र में अभी कैसा भी हो, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, उनका उपाय दूंगा मैं। जिसमें एकाग्रता भंग हो रही है, जिसमें चीज़ों में अड़चन आ रही है हर जगह, ठीक है ना, रास्ता प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, उलझन है, कन्फ्यूजन है, लेकिन आने वाले समय में अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज आप अर्जन करेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, तेजस्वी होंगे, और जिसको भी प्रेम करेंगे अपने हृदय की गहराई से आप प्रेम करेंगे। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। हालांकि स्वाभिमानी ज़्यादा होंगे, और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जब आपकी हथेली से ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपके परिवार में है ये निकल जाएगी, तो निश्चित ही आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति होगी और बहुत उच्च पदस्थ अधिकारी आप बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में आप करियर बनाएंगे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो। इसमें सरकारी नौकरी की योग ज़्यादा है आपके। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, अपना बड़ा प्रोफेशन है। इसमें आप कामयाबी बहुत बड़ी पाएंगे और मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की इसमें प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें ना, फिर भी एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात देखिएगा, ये जो मिडिल फिंगर है इसके नीचे का भाग शनि का है, जो आपकी जो है ये रिंग फिंगर है इसके नीचे का भाग सूर्य का है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आके और शनि पे जा रही है, सूर्य पे जा रही है, शनि से आ रही है, सूर्य पे जा रही है, प्रगाढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन काल में आपको रहस्यमय बना रही है ये,
लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रहेंगे। लेकिन संत की तरह तेजस्वी और ज़बरदस्त बुद्धिमान भी होंगे, ज़बरदस्त ज्ञानवान भी होंगे। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगे, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ये आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति आपको अपने अंदर से हो जाएगी। क्यों होगी, इसके लिए देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आ रही है और हृदय रेखा पे जो है एक यौ का साइन बन रहा है। आपके एलिमेंट्स, आपके पंच तत्व के अनुसार भी देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो इस सृष्टि के पालन करता है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण आपके इष्ट देव हैं। जितना आप शरणागति जाएंगे, जितना आप उनके जो है पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, जीवन में दिव्यता भी मिलेगी, भव्यता भी मिलेगी। इसके अलावा जीवन में अगर अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी और समाज में आपको जाना जाएगा। इस प्रकार के आप कार्य करेंगे अपने इष्ट देव के कारण। सूर्य पर्वत पे अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो है यहाँ पे चिन्ह स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं। यहाँ पे वर्ग का चिन्ह है और त्रिकोण का चिन्ह है। आने वाले समय में इसका फायदा मिलेगा, त्रिगुणात्मक फल देगा। ये कहीं ना कहीं बुद्धिमान बनाएगा, ये आपको कला के पारखी हो जाएंगे, सिद्धहस्त हो जाएंगे। और इस निशान का होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं धनवान व्यक्तियों में अपना नाम लिखवा लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पे बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। और ये चतुष्कोण भी है, इसमें धन मान पद प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे साफ तरह से बता रहा है। यहाँ पे अगर देखे जाए थोड़ा सा जो है बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ है, ये भी यही बताता है कि शादी थोड़ी सी लेट होगी। 26 से 28वें वर्ष के बीच में शादी के सुंदर योग बने हुए हैं, बहुत सुंदर योग बने हुए हैं। इन वर्ष के बीच बीच में शादी हो जाएगी। अगर बीच में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसका फल अलग मिलेगा। यहाँ पे अब शादी के बाद शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, सुंदर तरीके से अगर देखें हम, इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींचें। इसके बाद आपके मस्तिष्क रेखा एकदम सुदृढ़ है, साफ है, मानी वैचारिक मतभेदता नहीं रहेगी, उत्तम जीवन लीड करेंगे। और यही आपकी जीवन रेखा भी बता रही है कि शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत बेहतरीन होंगी, बहुत सुंदर रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। हाँ, अब एक चीज़ देखिएगा, वर्तमान में चंद्रमा की जो स्थिति दिखाई दे रही है वर्तमान में बहुत डाउन दिखाई दे रही है। अब जब ये डाउन होता है तो मन कुछ समय तक के लिए गड़बड़ रहता है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चिंताएं देती रहेगी कुछ समय तक, या बहुत ज़्यादा भावुक कर लेगी ये, या शारीरिक विकार उत्पन्न कर लेगी। हार्मोनल सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है, क्रिएटिविटी थोड़ा सा कम हो सकती है, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रह सकता है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ख्याल रखिएगा। नींद आने में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, अभी यही दिखाई दे रही है। और जो आपके राजयोग यहाँ बन रहा है ना, सरकारी नौकरी के योग, अगर चंद्रमा इसी तरह से रहा, अगर यहाँ पे चोट वगैरह लगी है तो वो बात अलग है, वो बता देना। लेकिन अगर नेचुरल तरीके से ये है तो चंद्रमा को पुष्ट जरूर करिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे रेखाओं का जाल बन गया है,
और जब रेखाओं का जाल बनता है, ये नेगेटिव ऊर्जा को बताता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा है, या तो घर में वास्तु दोष है जिससे सभी की हथेलियों में इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो घर में देखिएगा, अगर सभी की हथेलियों में इस प्रकार की चीज़ें हैं तो वास्तु दोष का निराकरण कर लीजिएगा। ये वास्तु दोष या नज़र दोष है, ये सबसे पहले असर आपके मन मस्तिष्क पे डालता है। कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में असर डालता है, तनाव की स्थिति को देता है, एकाग्रता को भंग करता है, चीज़ों में अड़चन करता है, बनता बनता काम कहीं ना कहीं रह जाता है। इस चीज़ को ये दिखाता है। आपके सफलता के स्तर को घटाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का ये कार्य करता है। मानी जीवन के तमाम आयामों पर ये प्रभाव डाल रहा है। इसका मैं उपाय दे दूँगा। यहाँ पे देखें, मस्तिष्क रेखा सुंदर स्थिति में है, बौद्धिक स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने का प्रयास करेंगे। एक रेखा इससे यहाँ पे मिल रही है। आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास करेंगे। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लहरा रही है। ये जीवन में करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव देती है। ये कहीं ना कहीं जीवन में पितृदोष को बताती है कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं पितृदोष है, जिसके कारण स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इसको ठीक करिएगा। जीवन की रेखा इस तरह से है, देखिएगा, मैंने जो इस तरह की जीवन रेखा वाले व्यक्ति देखे हैं, इनकी तरक्की जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ये लोग बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। या तो ऐसे लोग मैंने विदेशों में देखे हैं जो विदेशों में पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, या ऐसे लोग जन्म स्थान से दूर देखे हैं जो जन्म स्थान से दूर तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे लोग जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव भी इनके जीवन में आते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जीवन में कर्म ऐसे करते हैं कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों को सहजता से हो जाती है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहली रेखा है, आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में लकी रहेंगे। यहाँ पे संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। धन भी अच्छा खासा आपके जीवन में आएगा, लेकिन स्वयं की मेहनत से। तीसरी रेखा आभास हो रहा है, उदयमान स्थिति में है। ये 9 सालों में परिपक्व अवस्था में आएगी और उसके बाद आपके स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये प्रदान करेगी। 3 रेखाएं पुष्ट होने का मतलब है, जब ये पुष्ट हो जाएंगी, ये बता रही है पूर्व जन्म में आपने बहुत उच्च कर्म किए हैं और पूर्व जन्म में आप मनुष्य योनि में थे, और जब उच्च कर्म किए हैं आपने, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उसकी वजह से आपने ये जन्म भी मनुष्य योनि में प्राप्त किया है। और इस जन्म में आपको अच्छी विद्या, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे स्कूली या कॉलेज की विद्या के रूप में हो, प्राप्त होगी। और अच्छा धन मिलेगा, जो धन जो है जीवन में श्रेष्ठता देगा, उस प्रकार का धन आपके जीवन में आएगा। और आगे भी कर्म इस प्रकार से करेंगे कि एक दिव्य आत्मा की तरह मोक्ष की प्राप्ति जीवन में करेंगे, श्रेष्ठता की प्राप्ति जीवन में करेंगे। आपका अगर ये उंगली देखें पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, दयालुता की भावना रहेगी और ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ विश्वास रहेगा। मिडिल फिंगर्स लंबी है और हल्की झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। एक बात का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रहेगा जीवन का। ये पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ। सूर्य के नैसर्गिक गुण भी आपके अंदर रहेंगे, प्राकृतिक गुण जिसे कहते हैं। नीम फेम पाने की इच्छा,
अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और एक ब्रांड बनने की इच्छा, कुछ बड़ा करने की इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी। ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव भी आपका रहेगा। रिस्क लेने की क्षमता, जीवन में जोखिम उठाने की क्षमता अच्छी रहेगी। और पौराणिक ग्रंथ कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और एकाग्रता से अगर आपने मेहनत कर ली, परिश्रम से अगर पीछे नहीं हटे, तो श्रेष्ठ सफलता को भी आप हासिल करेंगे, ये निश्चित है। अब इसमें मुझे एक बात याद आ रही है। मैं जब कहता हूँ कि वह हथेली देखते हैं, तो हथेली ये कहती है कि चिन्ह बन रहे हैं, रेखाएं बन रही हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। तो एक लेडी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा हथेली में तो ये बात ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छी लगी, लेकिन कुंडली में जब देखते हैं तो चाहे आप मेहनत करो ना करो, आप सोए भी रहो तो भी उसका फल मिल जाता है। अब ये मेरे समझ में नहीं आई कि अगर हमारी कुंडली में हथेली में क्या भेद है, कुछ भी नहीं है। ग्रह नक्षत्र इसमें भी है, इसमें रेखाएं हैं, उसमें भाव हैं, चीज़ें एक ही हैं। और बिना मेहनत करे अगर राजयोग कुंडली में लिखा है, हम सोए हुए हैं, अगर राजयोग की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत अच्छी है, तब हथेली क्यों दिखा रहे हो? तो उनकी हथेली देखने से मैंने मना ही कर दिया था। मैंने कहा नहीं, आप कुंडली ही दिखाएंगे, अब बिना मेहनत किए आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहरहाल यहाँ पे सबसे छोटी उंगली इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक भी जीवन काल में बनी रहेगी, इस और ये इशारा कर रही है। अंगूठा आपका जो है इस तरह से पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और मित्रता मानी एक व्यवहारिकता भी बहुत अच्छी रहेगी। चुटकी बजाते ही दोस्त बना लेंगे। और कार्य के प्रति जिद्द रहेगी, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी रहेंगी, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर रहने वाली है। और कहीं ना कहीं भावुकता भी आपके अंदर बनी रहेगी, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहेगा। बृहस्पति साधारण भाव में बैठे हुए हैं इस समय। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा आपका, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। शुक्र का पर्वत बली है, लेकिन ये थोड़ा साधारण होने पर जितनी बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्ण संतुष्टि अभी कुछ समय तक नहीं मिलेगी, पूर्ण सुख थोड़ा कम मिलेगा, इस बात की संभावना है। उपाय दूंगा, करिएगा जरूर। निम्न मंगल बहुत अच्छा है, उच्च मंगल भी ठीक ठाक है, पराक्रम भी रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव भी रहेगा। लेकिन शनि यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है, इस्तेमाल हो सकते हैं, कई बार दुखी हो जाएंगे। जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कुछ समय तक कमी रह सकती है। सूर्य ठीक है, चिन्ह भी ठीक है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, इसको ठीक करिएगा। आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें, सुंदरता रहेगी सभी चीज़ों। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।